नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत। नशा एक ऐसी चीज बन चुकी है जो आजकल युवा में आदत बन गई है। तो आज हम साहिल जी से बात करेंगे। अनुष्का जी नमस्कार। नमस्कार और सर। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अनुष्का जी, आज जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि नशा, तो मैं इसलिए ये चीज मानता हूँ कि नशा आज हमारे समाज में एक वो विषय है जिसके बारे में जानते हम सभी हैं, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य मैं मानता हूँ कि कोई भी इस पे खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं कहता हूँ गुड़िया, अगर नशे की बात हो और पंजाब की बात ना हो तो मुझे लगता है वो बात ही अधूरी रहेगी, वो बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो पंजाब के अंदर हम देखते हैं तो पंजाब में एक बात चलती है कि भाई एक सरदार जी के अगर दो बच्चे हैं ना, तो एक बच्चा अमेरिका जाने की तैयारी करता मिलेगा तो दूसरा बच्चा नशे की गर्त में डूबता मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ, ये कोई हंसी की बात नहीं है, ये वहां के कटु सत्य है, वहां की कड़वी सच्चाई है। पहले पंजाब में बादल साहब की सरकार थी तो लोग ऐसे कहते थे, बोले सरकार बदल दो, बदलते नशा खत्म हो जाएगा। सरकार पलटी, कांग्रेस की सरकार बनी, परंतु नशा खत्म नहीं होया। उसके बाद में हम देखते हैं 2 साल पहले आम आदमी पार्टी ने तो बहुत बड़े बड़े वहां पे वादे करे थे, बोले हम तो नशा खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। परंतु मैं कहता हूँ आज भी अब वहां की स्थिति देखो, नशा खत्म होना बहुत दूर की बात है, पंजाब के अंदर भी आज नशा 2 गुना हो चुके हैं। इससे भी बड़ी अगर मैं कोई चिंता का विषय मानता हूं तो वो ये मानता हूं कि आज हमारा हरियाणा प्रदेश, जो किसी समय में पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर के अंदर सॉरी, एक हरियाली का प्रदेश होता था, दूध दही का खाना, वो हमारा हरियाणा, आज वही हमारा हरियाणा प्रदेश है जो एक नशे का हब बन चुके हैं। और आज अगर हरियाणा के अंदर भी हम हिसार को देखते हैं तो हिसार हरियाणा के अंदर भी नशे का हब बन चुके हैं। आप खुद देखो, आज हिसार के अंदर कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई चौराया ऐसा नहीं है जहां पे कोई नशा बेचने वाला ना हो और नशा करने वाला नहीं हो। इसका कौन जिम्मेवार है? हम कहते हैं वो नशा करने वाला जिम्मेवार है, लेकिन या फिर वो नशा बेचने वाला जिम्मेवार है। परंतु अगर एक कड़वी सच्चाई हम देखें तो उस नशा करने वाले से 100 गुना ज्यादा जिम्मेवार है जिस इंसान ने उसको नशा सिखाया है, जो वो नशा बेचने वाला तस्कर है। और उससे भी 1000 गुना जिम्मेवार है आज हमारी सरकार और आज हमारा प्रशासन। मुझे पता है इसमें कई लोग मुझे पे कमेंट भी करेंगे, मुझे गलत भी बताएंगे, लेकिन इस चीज में ग्राउंड लेवल के ऊपर आप देखो, मैं जनता से ये चीज कहता हूं, आज अगर हमारा प्रशासन चाहे और आज अगर हमारी सरकार चाहे, क्या कोई पत्ता भी हिल सकता है क्या? आज जो ये सब नशा बिक रहा है, मैं बार बार देखता हूँ, जैसे कि मतलब जादव सब ईमानदार आदमी, उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, हकीकत में वो इस पर स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन जब तक हमारा एक सिपाही तक, पूरा पूरा प्रशासन, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे ये एमपी साहब हो, चाहे मेयर हो, और चाहे हमारे पुलिस वाले हो, ये सभी इसमें जागरूक नहीं होंगे तब तक नशे का कोई भी इलाज नहीं है। ग्रास लेवल के ऊपर ये काम नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही नशा बिकता रहेगा। सर, ऐसा क्यों है कि युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे की ओर ही जा रही है? देखिए, 1000 कारण है इस चीज के, लेकिन सबसे बड़े कारण को अगर हम देखते हैं तो मैं ये मानता हूं, जो आज हमारी ओटीटी सीरीज है, जो हमारे आजकल की मूवीज हम देख रहे हैं। आप याद करो, पहले छोटे होते थे, छोटे होते ही फिल्में देखते थे, शहीद आजम भगत सिंह की फिल्म आती थी, चंद्रशेखर आजादी की फिल्में आती थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फिल्में आती थी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फिल्में आती थी। तो वो फिल्में देख के एक अंदर जुनून पैदा होता था, क्योंकि उन क्रांतिकारियों के बारे में एक विजुअल तरीके से हम देख रहे थे, उनकी विजुअलिटी हम देख रहे थे। तो जो भी, मैं कहता हूँ, नौजवान है चाहे बच्चा है, जो विजुअल तरीके से देखेगा वही सीखेगा। तो उनको देख के एक मतलब क्रांतिकारी का जोश पैदा होता था हमारे अंदर। परंतु आज आप ओटीटी सीरीज देखो तो मैं ये कहता हूं, आज ऐसी कोई भी सीरीज ऐसी नहीं है ओटीटी के ऊपर, आज ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसके ऊपर एक गलत दृश्य ना हो, जिनके ऊपर एक नशे को बढ़ावा देने वाली चीजें ना हो। तो इस चीज का कारण ये है, हमारा देश क्रांतिकारियों का देश रहे, हमारे देश में कोई क्रांतिकारियों की, देशभक्तों की कमी नहीं रही। हम चाहें तो ना पूरी जिंदगी निकल जाएगी, इनकी फिल्में खत्म नहीं हो सकती। परंतु उस चीज को छोड़ के आप ऐसे ऐसे गाने निकाल रहे हो, ऐसी ऐसी आप फिल्में निकाल रहे हो, ऐसी ऐसी आप सीरीज निकाल रहे हो, तो बच्चे उस चीज से क्या सीखेंगे? बार बार आप पूछो, हम खुद बात करते हैं, आपने हमें देखा भी होगा हिसार में, हमने आज तक कम से कम 10 जगह, 10 कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज के अंदर नशा मुक्ति की जागरूकता का अभियान चलाए हैं। हमने बच्चों को जागरूक कराया, बच्चा हमें खुद भी नशे से बचना है और जो भी हमारा भाई बहन नशे की गर्त के अंदर डूब चुके हैं उसको भी इससे में बाहर निकालना है। तो वैसे ही आज पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, एक कल्पना करनी पड़ेगी। वो कल्पना करनी पड़ेगी 2 इंसानों की। एक गांव में मान लो 2 इंसान है, जिसमें एक इंसान ऐसा है जो नशे की गर्त के अंदर डूब चुके हैं और दूसरा इंसान ऐसा है जो एक चरित्रहीन इंसान है। एक चरित्रहीन इंसान को हम नहीं बदल सकते क्योंकि उसने अपना चरित्र स्वयं चुना है, लेकिन एक वो इंसान है जो नशे की गर्त के अंदर डूब चुके हैं, उसको भी हम दुश्मन समझ रहे हैं हमारा।
वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हम में से ही एक है, हम में से ही एक भाई बहन है जो किसी गलत परिस्थिति के कारण इस नशे की गर्त में डूब चुके हैं। क्या पता वो हमारा इंतजार कर रहा हो कि हम में से कोई भाई बहन जाएगा और हाथ पकड़ के इस दलदल से बाहर निकालेगा। एक इंसान है, अगर दो इंसानों को भी इस नशे की गर्त से, इस नशे की जाल से बाहर निकाल लेते हैं ना, तो मैं तो कहता हूँ आज से 6 महीने बाद नशा खत्म हो जाएगा। कोई सरकार नहीं बदलेगी इस चीज को, कोई प्रशासन इस चीज पर स्टेप नहीं उठाएगा। समाज को एकत्रित होना पड़ेगा, आपसी मतभेद खत्म करने पड़ेंगे और इस लड़ाई को एकत्रित होकर लड़ना पड़ेगा ताकि हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जा सके, और कोई भी इलाज नहीं है इस चीज का। आजकल इतने स्टेप उठाए जा रहे, आंदोलन हो रहे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा क्यों? बार बार वही बात हो रही है, जो ये स्टेप सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं और जो ये सब चीजें हो रही है ना, ये सिर्फ कागजों के अंदर हो रही है, सिर्फ पेपर वर्क के अंदर हो रही है, ये ग्रास रूट के ऊपर नहीं हो रही। अब पेपर वर्क के ऊपर तो आप देखो तो हिसार को कैटल फ्री भी कर दिया, वो आप खुद देखते आई हो, कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें 10-10 गायें हमारी फिर ना रही हो, सिर्फ गाय पे राजनीति करना जानते हैं। आज ग्रास लेवल के ऊपर तो मतलब इन्होंने बहुत चीजें पेपर वर्क में खत्म कर दी। ग्रास रूट के ऊपर चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे युवाओं की रोजगार की बात हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो, और सबसे बड़ा विषय चाहे हमारे नशे की बात हो, एक चीज मैं चैलेंज करता हूं जो सरकार ने आज तक किया हो। आप ये चीज देखो ना कि आज हमारे सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो -6.8% है। आज हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है वो -1.8% है। नशे के अंदर आप देखो पूरी दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ हरियाणा सबसे आगे निकल चुका है। तो कोई ये चीज गलत नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि आज हमारा देश, आज हमारे युवा पतन की ओर चल पड़े हैं। इस कीचड़ को हम युवाओं को और सभी को एकत्रित होकर लड़ना है, इस कीचड़ को साफ करना है, और कोई भी जरिया नहीं है। सरकार कुछ भी नहीं करने वाली, ये प्रशासन कुछ भी नहीं करने वाला, इनको इनकी राजनीति करने दो। खुद एक हो जाओ भाई और हमारे भाई बहनों को इस नशे की घर से बाहर निकालो। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी युवा पीढ़ी को? एकता का संदेश देना चाहूंगा। चाहे हर चीज में शायद मैं कहता हूँ हम एक ना हो पाए। आज हम देखते हैं तो 50 संगठन हैं, 50 NGOज है, विभिन्न प्रकार की पार्टीज है, हर चीज में हमारे मतभेद है, और मैं कहता हूँ आगे भी रहेंगे। हर इंसान कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई संगठन से जुड़ा हुआ है, और आगे भी जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस चीज के अंदर हर किसी को एक हो जाना चाहिए। आज वो समय आ चुके हैं, अपनी राजनीति को छोड़ के सभी एक हो जाओ और हमारी युवा पीढ़ी को नशे की गर्त से बाहर निकालो। जो हमारे युवा, आज मैं कहता हूँ हमारा हरियाणा खाली होता जा रहा है। आज हर गांव के अंदर 50% युवा सपने ले रहा है विदेश में जाने का, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। अगर उनको रोजगार मिलेगा, ये बेरोजगारी खत्म होएगी, ये भ्रष्टाचार खत्म होएगा, नशे के प्रति सभी समाज एकत्रित होकर इसकी लड़ाई लड़ेगा इन सरकारों को छोड़ के, तो ही हमारा देश बच पाएगा, और कोई भी इलाज नहीं है। एकता का संदेश देना चाहता हूं भाई, इस चीज में एक हो जाओ। एक दूसरे पे कितना ही आरोप प्रत्यारोप लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, ये सरकार कुछ भी नहीं करने वाली। ये सरकार सिर्फ गौ माता पे, ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान पे अपनी राजनीति करेगी। समाज को एक होना पड़ेगा और एक होकर इस चाल से हमें इकट्ठे मिलकर ही लड़ना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।